दोस्तों, आपने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विश्व का पहला और आखिरी परमाणु हमला था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात सच नहीं, ये पहला परमाणु हमला नहीं था। जितने भी फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, सब गलत हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक परमाणु हमला हो चुका था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलेगा कि पौराणिक कथाओं में वर्णित अस्त्र शस्त्र आज के मॉडर्न वेपन से भी ज़्यादा एडवांस थे। ओपनहाइमर, जिसने एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया था, वो भी इस बात को अच्छे से जानते थे। फिर भी क्यों उन्होंने ये बॉम्ब तैयार किया? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एक सच के बारे में जिससे हर कोई वाकिफ़ नहीं है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको वो बात पता होगी जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। महाभारत, ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध भी था, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। खैर, मैं आपको पूरी महाभारत की कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि वो बात आप पहले से जानते हैं। यहाँ सिर्फ बात होगी ब्रह्मास्त्र की, जिसे आज के समय का परमाणु बॉम्ब कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में जब भी इसका प्रयोग हुआ है, पूरा आसमान लाल हो जाता था। चारों तरफ भयानक गर्मी और तेज रोशनी फैल जाती थी। जहाँ भी ये गिरता था, कुछ नहीं बचता था। ज़मीन बंजर हो जाती थी। लोग भी भयानक बीमारियों से मरने लगते थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये घटनाएं जो भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद बताई जा रही हैं, वैसी ही घटनाएं जापान में भी हुई थी? वहाँ भी हर तरफ तबाही, बंजर ज़मीन, हवा में जहरीली गैस जिसे रेडिएशन भी कहा जाता था। आने वाली जनरेशन में कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हुए थे और वातावरण भी खतरनाक हो चुका था। अब ब्रह्मास्त्र की बात पर वापस लौट कर आएँ तो महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने किया था, जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पर छोड़ दिया था। इस कहानी की पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर इसे खोल के देख सकते हैं कि कैसे अश्वत्थामा को उसके ब्रह्मास्त्र के गलत उपयोग के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था। अब जब दोनों के ही असर एक जैसे हों तो कहा जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र आज के समय का एटॉमिक बॉम्ब था, जो एक बार गिर जाए तो सब तहस नहस कर देता था। ब्रह्मास्त्र की तरह ही ऐसे बहुत सारे शस्त्र थे जो आज के समय के हथियारों से काफ़ी हद तक सिमिलर थे, या कहीं तो एडवांस थे। जैसे बात करें पाशुपतास्त्र की, जो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह काम करता था। इसे सिर्फ सोचकर आँखों से या धनुष से छोड़ सकते थे और दुश्मन पर हमला कर सकते थे। ये भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। जिस तरह पाशुपतास्त्र को सबसे ताकतवर अस्त्रों में गिना जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब को भी न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। दूसरा एक और ऐसा ही अस्त्र है नागपाश, जिसे आज के बायोलॉजिकल वेपन्स के सिमिलर बताया जाता है। नागपत अस्त्र छोड़ते ही दुश्मनों के चारों ओर जहरीले नाग लिपट जाते थे और उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ते थे। आज के बायोलॉजिकल वेपन्स भी ठीक ऐसे ही होते हैं। ये दुश्मन पर वायरस, बैक्टीरिया या गैस छोड़ते हैं और उन्हें मरते दम तक तो खैर। तीसरा एक और अस्त्र है आग्नेयास्त्र, जो आज के नेपाम बम या फ्लेम थ्रोअर जैसा ही होता है। आग्नेयास्त्र चलाने के बाद उस क्षेत्र में तेज़ आग लग जाती थी, जिसे बुझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ठीक वैसे ही नेपाम बम भी काम करता है, जिसे कहीं भी गिराया जाए तो तेल या कुछ केमिकल से बनी आग इतनी तेज़ हो जाती है कि पानी से भी नहीं बुझती। फ्लेम थ्रोअर भी आग फेंकने का काम ही करता है। चौथा है वरुणास्त्र, जो पानी से चलने वाले टॉर्पेडो या हाइड्रोजन बम की तरह ही था। पानी के अंदर दुश्मन को मारने के लिए महाभारत और रामायण काल में लोग इसका यूज़ करते थे। ऐसे ही जैसे आज के टाइम के टॉर्पेडो या हाइड्रोजन बम पानी के अंदर ही सबमरीन के थ्रू हमला करने के काम आते हैं। अब नेक्स्ट जो अस्त्र है, आप उसके बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आज के ड्रोन, मिसाइल या लेज़र वेपन से बिल्कुल सेम है। जैसे सुदर्शन चक्र अपने आप निशाना ढूंढकर दुश्मनों को ख़त्म कर वापस लौट आता था, वैसे ही आज की ग्रेनाइड मिसाइलें भी खुद निशाना खोजती हैं और हमला करती हैं। लेज़र वेपन्स भी दुश्मनों को बिना किसी हथियार के चीर सकते हैं। वैसे ही जैसे सुदर्शन चक्र था, इन सभी अस्त्रों का कंपैरिजन करने के बाद ये साफ तो है कि प्राचीन ग्रंथों में जिन अस्त्रों का पता चला है वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड थे, बल्कि उनसे ज़्यादा पावरफुल थे।
अब ब्रह्मास्त्र की बात पर वापस लौट कर आएं तो महाभारत के 189वें अध्याय के 17 से लेकर 35वें श्लोक में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है। इन श्लोकों में अर्जुन और कर्ण के बीच संवाद होता है, जहां अर्जुन स्वयं को ब्रह्मास्त्र से पारंगत बताते हैं। अब बात करते हैं ओपनहाइमर के बारे में। आप में से कुछ लोग उन्हें बेहद अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम तो हैं ही। ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, अमेरिका में ही मैनचेस्टर प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने परमाणु बम तैयार किया था। ओपनहाइमर भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म ग्रंथ में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। कहते हैं उन्होंने भगवत गीता का भी अध्ययन किया था। जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहला एटॉमिक टेस्ट किया था तो हाइमर का एक उल्लेख मिलता है जो बिल्कुल भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में मिला था। श्लोक में कहा गया था कि मैं काल हूँ जो संपूर्ण संसार को नाश करने वाला है। ओपनहाइमर ने भी कहा था कि नाउ आई एम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। Now I am become death, the destroyer of worlds. जब ये एटॉमिक टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो ओपनहाइमर को ये श्लोक याद आया था। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी शक्ति बना चुका है जो पूरी दुनिया का नष्ट कर सकती है। शायद इसीलिए जब जापान पर यह परमाणु बम गिराया गया और लाखों लोगों की जानें गईं तो ओपनहाइमर ने खुद को इन सब का जिम्मेदार महसूस किया। अब इन सब के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये बात पता लगाई कि पौराणिक अस्त्र शस्त्र और आज के मॉडर्न वेपन्स अलग अलग हैं। पुराने अस्त्र जो मंत्रों के उच्चारण से ही चल सकते थे, आज के वेपन्स को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अस्त्रों को चला दिया जाए तो वापस लेने की क्षमता मंत्रों से होती थी, बल्कि आज ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार कहीं चला दिया जाए तो सब खत्म होना तय है। साइंटिस्ट ने इन दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस भी पता लगाए, लेकिन एक समानता ये भी है, दोनों के प्रभाव एक जैसे होते हैं। अब चाहे वो सुदर्शन चक्र हो या लेज़र वेपन या ड्रोन मिसाइलें या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स या नागपथ या फिर ब्रह्मास्त्र की ही तरह एटॉमिक बम। अब आपका इस बात पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से 80% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए नोटिफिकेशंस के लिए वो नीचे का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आपकी ये छोटी सी मदद हमें बहुत हेल्प करती है। थैंक यू।